तो हेलो दोस्तों, आप लोग सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव न्यूज़ जो है कॉइन बेस के रिलेटेड वो हम लोग जानेंगे पाई नेटवर्क का। ठीक है, देखिए पाई नेटवर्क जो है अभी रिसेंट में मैंने बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि क्रैकन में लिस्ट हो गया है। ठीक है, क्रैकन में जो लिस्ट हुआ ये पाई नेटवर्क, तो यहाँ पे आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिलेगा कि अभी तक जितना भी एक्सचेंज है ना, सारे एक्सचेंज में क्या लोग सोचते हैं कि स्पॉट में जो भी ट्रेडिंग होता है वो मेन ट्रेडिंग होता है। लेकिन देखिए परपेचुअल ट्रेडिंग जो होता है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है जहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट किया जाता है। ठीक है, उसको मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था आप लोगों को कि शॉर्ट और लॉन्ग क्या होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों 20x का लेवरेज में क्या हुआ है, क्रैकन एक्सचेंज पे पाई को क्या किया गया है, परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग के तौर पे क्या किया गया है, उसको लिस्ट किया गया है। देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है ना, एक चीज़ तो आपको ये जानना जरूरी है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में ना लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि अभी प्राइस 60 सेंट है तो 80 सेंट जाएगा, तो उसी हिसाब से लोग क्या करते हैं, लॉन्ग पे पैसा लगाते हैं। और इसी तरीके से शॉर्ट में क्या करते हैं, अगर 80 सेंट है तो लोग को लग रहा है कि 50 या 60 सेंट जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग वो लोग लगाते हैं, तो वो लॉन्ग और शॉर्ट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। देखिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके का डेली बेसिस में क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड अपडेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो देखिए दोस्तों अभी रिसेंट में लोग जो बोल रहे थे कि बाइनेंस में लिस्टिंग होने वाला है या नहीं होने वाला है, देखिए 28 जून जो है ना, पाई का टुडे का एक बहुत बड़ा दिन है। और जो आप लोगों को पता होगा कि पाई का जो डोमेन चल रहा था डॉट पाई करके, उसका भी एंड डेट जो है अब कंप्लीट होने वाला है, वो ऑक्शन वो 28 जून को कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानना है कि अमेरिका में जो एक्सचेंजेस है ना वो बहुत कम एक्सचेंजेस है। ठीक है, यूज़र के लिए एक्सेसिबल, उसमें से जो टॉप 5 का एक्सचेंज था ना वो था क्रैकन। तो क्रैकन में ऑलरेडी क्या हो गया, पाई लिस्ट हो गया। और स्पॉट ट्रेडिंग में क्रैकन में लिस्ट नहीं हुआ है, बल्कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग में हुआ, एक स्टेप आगे बढ़कर हुआ है। ठीक है, तो अब बहुत जल्द आप देखेंगे ना कि क्रैकन एक्सचेंज पे क्या होगा, स्पॉट ट्रेडिंग पे भी ये सारा कुछ क्या होगा आपको दिखेगा पाई। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अमेरिका का एक और बड़ा एक्सचेंज है जो कि कॉइन बेस है। ठीक है, कॉइन बेस अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सचेंज अगर आप बोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि देखिए बाइनेंस जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज होने के बावजूद भी ना अमेरिका में डायरेक्ट उसका एंट्री नहीं है। अमेरिका में बाइनेंस डॉट यूएस वो चलता है अमेरिकन यूज़र के लिए, लेकिन कॉइन बेस जो है ना अमेरिका में एक छाया हुआ बहुत बड़ा एक्सचेंज है। ठीक है, तो लोग का जो एक्सपेक्टेशन है कि बाइनेंस में लिस्ट हो, तो आप लोगों को ये बात मैं बता दूं कि बाइनेंस में लिस्ट हो ना हो, लेकिन कॉइनबेस में आने वाले टाइम पे लिस्ट होगा। उसका जो दो सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे ट्विटर पे चलता हूँ, और ट्विटर पे आप लोगों को जो डॉक्टर निकोलस कोकलिस है जिनका ट्विटर अकाउंट है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दिखाना चाहूँगा। देखिए यही इनका ओरिजिनल अकाउंट है, अगर आप सर्च करेंगे ना एक्स पे ट्विटर प्रोफाइल पे तो आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन जहाँ पे इनका जो फॉलोवर है देखिए 542 के, यही वाला ओरिजिनल है। और यहाँ पे ये फॉलो कर रहे हैं 41 लोग को। ये जो 41 फॉलोइंग है ना, यही यहाँ पे न्यूज़ है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे ना, और यहाँ पे ये जो फॉलो कर रहे हैं ये इनका फॉलोइंग में आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये शॉक करेगा। यहाँ पे ना दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये कहीं पे भी बाइनेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे बाइनेंस को नहीं, लेकिन यहाँ पे जो शॉकिंग ये है कि यहाँ पे देखिए ये सिर्फ 2 एक्सचेंज को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, एक तो आपको दिखेगा क्रैकन जिस पे अभी पाई फ्यूचर के लिए लिस्ट हुआ है। ठीक है, फ्यूचर परपेचुअल ट्रेडिंग के लिए। और दूसरा आपको दिखेगा कॉइन बेस, ये जो फाउंडर है पाई के, देखिए इनका बस एक न्यूज़ आने से ही क्या होता है, कॉइन का प्राइस ऊपर नीचे चला जाता है। आप लोग जानते होंगे अभी 14 मई को इनका एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था, तो उससे पहले देखे होंगे आप लोगों ने कि पाई के प्राइस में कितना ज़्यादा पंपिंग आया था। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि एक पाई के फाउंडर है, तो पाई के ऊपर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस इन्हीं का है। और इनके फॉलोइंग लिस्ट में एक तो क्रैकन एक्सचेंज है और दूसरा कॉइन बेस है, बस 2 बड़ा एक्सचेंज है, और उसमें से एक क्रैकन पे ऑलरेडी लिस्ट हो गया। तो कॉइन बेस में भी बहुत जल्दी आप लोगों को दिखेगा कि ये लिस्ट होगा। अभी देखिए कॉइन बेस के फाउंडर का भी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, वहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा पुराना है लेकिन आप लोगों को देखने और समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो पॉल ग्रेवाल है ना, ये कॉइन बेस के CLO है, मतलब चीफ लीगल ऑफिसर। ठीक है, और इनका जो पाई जो लॉन्च हुआ था फरवरी में, उस टाइम पे इनका ये वाला क्या था, पोस्ट था यहाँ पे, वी टेक पाई डे एट कॉइन बेस वेरी सीरियसली। इन्होंने ये वाला पोस्ट को शेयर किया था। आप देखेंगे ये जो पोस्ट है यहाँ पे देखिए पाई का जो है सिंबल है,
और देखिए आप लोग जानते होंगे कि पाई का जो सिंबल है वो पर्पल में है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा तरीके से क्या था कि पाई को ही मतलब टारगेट किया गया था इनके पोस्ट में। इन्होंने कहीं पे लिखा नहीं है कि ये लोग पाई को लिस्ट करेंगे इन फ्यूचर, ये क्या, ये सब कुछ नहीं। बस इन्होंने एक पोस्ट डाला था और उसी टाइम पे डाला था जब पाई फेब्रवरी के टाइम पे क्या होने वाला था, मिनट में आने वाला था, ठीक है। तो दोस्तों, और ये जो पॉल ग्रेवाल है, ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर निकोलस के बहुत अच्छे फ्रेंड भी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि कॉइन बेस में जो यूज़र है ना, अमेरिकन यूज़र, वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड यूज़र है, ठीक है। वो लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा ना, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा। लिक्विडिटी मतलब अगर एक कॉइन का जो लिक्विडिटी है यूएसडीटी वैल्यू में अगर बढ़ता है तो कॉइन का ऑटोमेटिक वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर बाइनेंस में लिस्ट नहीं हो रहा है और कॉइन बेस में लिस्ट हो जाता है तो ये पाई कम्युनिटी और पाई यूज़र्स के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ होने वाला है आने वाले टाइम पे, क्योंकि कॉइन बेस दुनिया का एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है। नंबर 2 पे अभी है दुनिया में और अमेरिका का नंबर 1 एक्सचेंज है। अगर इस पर लिस्ट होता है तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे पाई का प्राइस थोड़ा सा सर्ज कर जाएगा। और आने वाले टाइम पे देखेंगे आप 14 मई को जब एक न्यूज़ था, जस्ट अनाउंसमेंट था, तो उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि पाई का जो है प्राइस कितना हाइप हुआ था। लेकिन अभी जो 28 जून है, 28 जून को पाई का 2 डे है ऑफिशियल, मतलब ये सेलिब्रेशन वाला दिन है। तो यहाँ पे 2 चीज़ होने वाला है। देखिए, एक तो पाई जो डोमेन था उसका ऑक्शन का लास्ट डेट है और दूसरा ये पाई 2 डे। तो इतना बड़ा दिन है तो कुछ ऐसा हो सकता है कि पाई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 2 जो एक्सचेंज को फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर निकोलस कोकोलिस अपने ट्विटर से, उन्होंने एक एक्सचेंज पे तो लिस्ट करवा ही दिया। क्रैकन पे ऑलरेडी लिस्ट हो गया पाई, आप लोग को सबको पता है, 2-3 दिन से ये न्यूज़ पूरा इंटरनेट पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक और एक्सचेंज बच गया, वो कॉइन बेस। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कॉइन बेस में कब तक ये लिस्ट होगा। अभी कहीं से कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये सारा जो हिंट्स है आप इनको देखेंगे तो इसमें हो सकता है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे अगर हम लोग ट्विटर पे चलते हैं और ट्विटर पे आपको HTX, आप जानते होंगे, एक एक्सचेंज है, वो भी एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है। अगर आपको यूज़र बेस के अकॉर्डिंग में देखें तो टॉप 7 पे आता है, ठीक है। तो HTX का जो आपका ऑफिशियल चैनल है ना HTX, वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो HTX का जो भी अभी रिसेंट में पोस्ट आता है, अगर आप उसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे, जो भी पोस्ट आता है वहाँ पे ना आपको कहीं ना कहीं पे पाई का एक छोटा सिंबल दिखेगा। देखिए, ये 6 घंटा पहले ये HTX ने क्या किया है, अपना एक पोस्ट डाला है। यहाँ पे बोला है 1 क्रिप्टो बिल्डिंग अ ग्रीन हाई राइज, ठीक है। ये एक पोस्ट इन्होंने डाला था, इनका ये फोटो है, देखिए। और ये फोटो में ना देखिए, यहाँ पे बहुत सारा कॉइन है ना, यहाँ पे देखिए ट्रॉन है, ये वो। आपको यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे अगर मैं जूम करके आपको दिखा पा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए इन्होंने पाई का सिंबल, आप लोग पाई के यूज़र है, आप लोगों को पता है ये किसका सिंबल है, आप लोग जान सकते हैं, पाई का सिंबल है। देखिए यहाँ पे इन्होंने 6 घंटा पहले जो ट्वीट किया है, यहाँ पे भी इन्होंने पाई को दिखाया, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इसके बाद और भी देखिए, यहाँ पे जो इनका ऑफिशियल ट्वीट रहता है जहाँ पे ये कुछ ना कुछ हिंट टाइप से लिखते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई भी इनका आप पोस्ट देख लेंगे ना तो वहाँ पे आपको ना पाई आपको दिखेगा, अगर वो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कुछ भी बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये 1 दिन पहले का है, ठीक है, ये ट्वीट। यहाँ पे इन्होंने बस सिंपल से लिखा विच क्रिप्टो राइट्स हाई इनटू द फ्यूचर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस इमेज को भी मैं जूम करके आपको दिखा दूँ ना तो यहाँ पे भी आपको पाई दिखेगा। देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं और ये जो शिप है देखिए यहाँ पे भी पाई का क्या है, सिंबल है, ठीक है। तो ये लोग देखिए जो भी कॉइन के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा आप बोलेंगे कि और भी तो कॉइन है, ट्रॉन का है, तो ट्रॉन ये सारा ऑलरेडी लिस्ट है। लेकिन ये कॉइन तो HTX में लिस्ट नहीं है पाई अभी तक। क्यों पाई को बार बार ये अपने ट्वीट में या जो भी पोस्ट करते हैं उसके फ़ोटो में ये लोग इसको दिखाते हैं पाई को? तो इससे आप लोग ये मान सकते हैं और समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम पे HTX बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है पाई को लिस्ट करने में, ठीक है। HTX भी एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, रैंक 7 में आता है अगर यूज़र बेस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 ट्वीट दिखाया, अगर आप अपना ट्विटर अकाउंट खोलकर अगर आप देखेंगे ना, इसी तरीके से आप इनका जितना भी पोस्ट है आप देख लेंगे, वो सारे पोस्ट में आपको मिल जाएगा पाई, जहाँ पे इन्होंने क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड बात किया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये सब देखेंगे ना, ये सारा ट्वीट इनका कुछ इंपॉर्टेंट अपना पर्सनल कुछ है, लेकिन जहाँ पे भी इन लोग क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड बात करते हैं ना, वहाँ पे ये क्या करेंगे, पाई को डालेंगे। अभी यहाँ पे देख लीजिए 3 दिन पहले इन्होंने क्या कहा था, नेम 1 क्रिप्टो राइडिंग सून, ठीक है। अब ये भी पोस्ट में मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको कहीं पर नहीं दिखता होगा पाई, लेकिन अगर इसको जूम करते हैं हम लोग, इस इमेज को मैं जूम करता हूँ और जूम करके आप थोड़ा सा और नीचे में आएंगे तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे
पाई का फिर से एक सिंबल आप लोगों को दिखता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बस 3 पोस्ट दिखा दिया, और भी पोस्ट है इनके आप अकाउंट पे जाते रहेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जहाँ पे भी इन्होंने क्रिप्टो का बात किया है वहाँ पे आपको यहाँ कहीं ना कहीं पे आपको पाई ऑलरेडी आपको दिखेगा। हर एक जगह पे ये क्या कर रहे हैं, पाई को दिखा रहे हैं। अगर एक और आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिए इन्होंने किया, लेट्स कीप बिल्डिंग अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे अगर इस पोस्ट में अगर आप देखेंगे, इस पोस्ट में देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए जितना भी कॉइन का जो सिंबल है ना वो आपको ना क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप अगर मैं इस पोस्ट को थोड़ा सा जूम कर दूं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा कॉइन है, बिटकॉइन, पेपे कॉइन, ये सब ना क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये उतना क्लियर पोस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो ये लोग जो पी रहे हैं ना, यहाँ पे इसको देखेंगे ना, इस गिलास को, तो इसमें थोड़ा सा ये झलक है कि ये पाई कॉइन को ये लोग दर्शा रहे हैं। इसी तरीके से आप जितना भी आप पोस्ट को ना अपने से भी जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनका जितना भी क्रिप्टो रिलेटेड पोस्ट होगा ना, वहाँ पे आपको ना पाई कहीं ना कहीं पे ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ला रहे हैं। अभी देखिए मैं फिर से नीचे करके एक और दिखा देता हूँ, 4 दिन पहले पोस्ट का। आप लोग बोलेंगे कि क्या इतना सारा पोस्ट दिखा रहे हैं। देखिए इसको दिखाने का ये मतलब है ना कि यहाँ पे ना ये जो हिंट्स बार बार दे रहा है, तो अगर इतना ज़्यादा जब हिंट्स दे रहा है कोई एक्सचेंज, तो क्या हो सकता है कि बहुत जल्दी ये लोग लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर एक और पोस्ट मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए यहाँ पे ये आप लोग पहचान सकेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, पाई का इन्होंने सिंबल दिया। तो दोस्तों इसमें मैंने आप लोगों को 5-6 पोस्ट ऐसे दिखा दिए, नीचे जाते जाएंगे और भी पोस्ट है, सब में आपको पाई मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे ये हो सकता है कि HTX भी ना बहुत जल्दी क्या करेगा ना, पाई कॉइन को लिस्ट करेगा। तो अभी पाई कॉइन के आने वाले टाइम पे ना आप 2025 के एंड तक देखेंगे ना, पाई एक अपना बहुत अच्छा प्राइस को छू जाएगा। अगर आप पाई यूज़र है और पाई पे ट्रस्ट करते हैं, देखिए ऐसे तो बहुत सारे लोग जो है पाई को थोड़ा सा नीचे जाता है तो स्कैम बताते हैं कि स्कैम है, पाई थोड़ा सा ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो हर टाइम जीसीबी करते हैं, उनको लगता है कि बाइनेंस में लिस्ट हो जाएगा तो डायरेक्ट जीसीबी में पहुंच जाएगा। देखिए हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है और एक टाइम लगता है किसी भी चीज़ को बनने में, और किसी भी चीज़ का एक प्रोसेस बनने में। बिटकॉइन 2008 से लेकर आज 2025 में $1 लाख को पहुंचा है, ठीक है। जब 2008 में आया था ना बिटकॉइन, तो आप लोगों को पता होगा कि उसका क्या प्राइस था, ठीक है। लेकिन उसको धीरे धीरे बनने में टाइम लगा। तो किसी भी कॉइन का जो यूज़ है ना, जितना उसका यूज़ और यूटिलिटी बढ़ेगा पूरी दुनिया में, उस अकॉर्डिंग उसका वैल्यू बढ़ने वाला है। देखिए कोई भी बड़ा कॉइन जो होगा ना, वो दुनिया के हर एक बड़े से बड़े एक्सचेंज में आपको मिलेगा। तो पाई कॉइन क्या है ना, अभी इसका जर्नी स्टार्ट होते हुए बस आप लोग देखेंगे सिर्फ 3 से 4 मंथ हुआ होगा, ठीक है। और ये 4 मंथ में ऑलरेडी अमेरिका का जो टॉप 5 क्रिप्टो एक्सचेंज है क्रैकन, उसमें आप लोगों के सामने अभी लिस्ट हो गया है। और जो नंबर 1 एक्सचेंज है कॉइनबेस, उसमें भी बहुत जल्दी आप लोगों को दिखेगा। और जब ये लॉन्च हुआ था तो टॉप 5 क्रिप्टो एक्सचेंज पे आता है बिटगेट, ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी लॉन्च है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत जल्दी आप लोगों को ना बड़े से बड़े एक्सचेंज में ये तो दिखेगा। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है कि पाई का रियल वर्ल्ड यूज़ आने वाले टाइम पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखेगा। और बहुत सारे बिजनेस जो है ना आने वाले टाइम पे जुड़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए अमेरिका में बहुत सारा बिजनेस तो जुड़ा है और साउथ कोरिया में भी, लेकिन अभी चाइना में जो KYC रिलेटेड थोड़ा सा इशू चल रहा है पाई का। क्योंकि चाइना की यूज़र जो है ना, उन लोगों का थोड़ा सा KYC, वहाँ आप जानते होंगे कि चाइना में जो है ना डेटा को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है, गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है। किसी भी कंपनी को अगर चाइना में इंटर करना है ना, तो चाइना के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी भी कंट्री में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग अपना मनमानी चला सकते हैं, ऐसा चाइना में नहीं है। चाइना बहुत ज़्यादा अपने जो पॉपुलेशन है उसका डेटा को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब वो सिक्योर और प्रिवेसी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसलिए चाइना के जो यूज़र है ना, इनका जो डेटा है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा KYC रिलेटेड इशू पाई का हो रहा है। लेकिन अगर वहाँ पे जो लोगों का KYC क्लियर होता है ना जितना ज़्यादा, तो चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। अगर चाइना में लोग एक्सेप्ट, अगर न्यूज़ में आप देखेंगे तो अभी आने वाले टाइम पे बहुत सारा जो चाइना का जो फर्म है वो लोग भी पाई पे इंटरेस्ट दिखाए हैं, ठीक है। वो लोग भी बोल रहे हैं कि पाई को एज अ पेमेंट मेथड के तौर पे वो लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो अगर चाइना में अगर पाई कॉइन का जो KYC रिलेटेड थोड़ा सा इशू चल रहा है, अगर ये सॉल्व हो जाता है और वहाँ पे चाइना में अगर एक्सेप्ट करने लगे पाई को एज अ पेमेंट तौर पे, तो आप आने वाले टाइम पे देखेंगे कि पाई कॉइन ना बहुत ज़्यादा मतलब रियल यूज़ बढ़ने वाला है। और किसी भी चीज़ का रियल यूज़ बढ़ेगा तो उसका वैल्यू भी आने वाले टाइम पे आप लोगों को दिखेगा कि बढ़ेगा। तो ये था दोस्तों एक डिटेल वीडियो। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है पाई के बारे में, कोई ऐसा न्यूज़ बताइए जिससे हम लोगों को एक गुड न्यूज़ मिले। तो ये एक गुड न्यूज़ है, आप ये जान सकते हैं। मैंने आप लोगों को हिंट बता दिया 2-3 एक्सचेंज का, क्रैकन का, कॉइनबेस का, HTX का, चाइना में आने वाले टाइम पे लिस्टिंग का। तो ये सारा एक पॉजिटिव न्यूज़ मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसी तरीके के मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।